हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सोनिया गांधी पहुंची हैं संसद भवन परिसर में। सोनिया गांधी पहुंच गई हैं। 11 बजे से ये संसद सत्र की जो शुरुआत होने वाली है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इंतजार की घड़ियां और कम होती हुई 6 मिनट के आसपास का इंतजार बाकी रह गया है। लगातार वहां पर सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सोनिया गांधी भी पहुंच गई हैं और जल्दी से डॉक्टर साहब के पास एक बार फिर से आती हूं मैं। डॉक्टर नागेंद्र, एक उम्मीद, त्वरित टिप्पणी। मेरा मानना है कि प्रिवेंटिव और जो एलोकेशन है बजट के अंदर हेल्थ के लिए बढ़ेगा। ठीक है सर, नाराजगी को अलग रखकर एक उम्मीद, एमएसपी कानून गारंटी। वो तो आप अगर दिलवा दो तो उसके लिए धन्यवाद है ही है, अदरवाइज क्या है? लेकिन हम ये कह रहे हैं जिस देश में 81 करोड़ आज भी नागरिकों को 5 किलो अनाज देना हो, और जब से मटरू जी कह रहे हैं देश तो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, मतलब 5 किलो अनाज मुफ्त। कटाक्ष कर दिया आपने यहां पर भी। रोहन जी, मैम, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। मेक इन इंडिया फॉर नॉट ओनली फॉर द इंडियन मार्केट, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। वो तो कह रही थी राष्ट्रपति की ग्लोबल ब्रांड बना दिया हमने इसको। सर, ये मेक इंडिया की बात बिल्कुल सही है, इसमें और आगे बढ़ना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेक इन इंडिया, त्वरित टिप्पणी, त्वरित। मैं ये एजुकेशन पे बिल्कुल बढ़ना चाहिए, हेल्थ पे बढ़ना चाहिए, और ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं इस पे न्यू स्किलिंग और रीस्किलिंग ऑफ एम्प्लॉइज, इसके लिए ठीक है। सोमनी सर, शिक्षा 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 6% के जितना नजदीक बजट हो जाए बहुत अच्छा। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। केडिया साहब, 5 मिनट सर, जल्दी से दर्शकों को बता दें, सिर्फ 5 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। केडिया साहब, इनकम टैक्स में निश्चित रूप से छूट मिलेगी, कोई भी नया कर नहीं लगेगा और डिस्पोजेबल इनकम किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में बढ़ेगी। ठीक है। भाटी, मैडम, आपने अभी एक बात कही थी कि आप लोग राजनीति प्रेरित होकर आंदोलन करते हैं और सरकारों में क्यों नहीं। ये आरोप लगते हैं। मैं आपको बता दूं, और सरकारों में किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अलगाववादी, आतंकवादी नहीं कहा गया। इस सरकार के नेताओं ने, सरकार में बैठे मंत्रियों ने, जब हम 13 महीने का बजट पर बात कर लें अभी, बजट से क्या उम्मीद? ये भी मुद्दा है ना मैम, इस सरकार ने। आप फिर इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। अभी बजट को लेकर कुछ उम्मीद है? आपको लगता है बजट में कदम होना चाहिए? रोमाना जी, आपने खुद बताया कि इस देश में तकरीबन 8 करोड़ लोग टैक्स पेयर्स हैं और मुझे लगता है इसमें से ज्यादातर लोग निजी क्षेत्रों में नौकरी करने वाले लोग हैं। अगर मान लीजिए आप भी उसी में आती हैं, अगर आप 10 साल तक 30 लाख रुपए का टैक्स देती हैं और खुदा न खास्ता कभी आपकी नौकरी छूट जाए, तो क्या मोदी सरकार ये गारंटी दे सकती है कि जो निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोग हैं और टैक्स पेयर हैं और एक मिनिमम समय तक टैक्स पे करते हैं, उसके बाद उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसकी गारंटी देगी मोदी क्या? प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए सोशल सिक्योरिटी। कुमारदीप, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो मेक इन इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, मुझे आशा है कि नए सेक्टर उद्योगों के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, जिससे कि निवेश आएगा, जिससे कि रोजगार बढ़ेंगे, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और ब्लू स्किल्ड लेबर को भी नौकरी मिलेगी। इसके लिए मुझे लगता है प्राइवेट निवेश अभी भी कोरोना के बाद भी उसमें उस तरीके का विश्वास नहीं आया है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जो सेक्टर्स है वो बढ़ाए जा सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, ईवी हो, ऑटो के कुछ सेक्टर्स हो, उस पर जो कुछ दिशा निर्देश आ सकते हैं। गोयल साहब, ग्रामीण क्षेत्र में जनौषधि प्रोग्राम, आयुष्मान भारत प्रोग्राम, इनकी भी जानकारी के लिए भी एक अलग प्रावधान के अवेयरनेस फैलाई जाए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। गारंटी वाली गाड़ी घूम रही है मोदी जी वाली। जॉब जनरेशन की है, फ्रीबीज तो ठीक है, बजट है, इलेक्शन है, रहेगा, लेकिन जॉब जनरेशन के ऊपर हम मेन फोकस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन लिंक स्कीम जो है वो मेरे लिए एक्सपेक्टेशन है कि इसमें आएगा। तो आप कह रहे हैं रेवड़ियों पर फोकस नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं लोक कल्याण पर सरकार का फोकस होना चाहिए, और ऐसे में इंतजार जो है वो अब 3 मिनट से भी कम का बाकी रह गया है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और तस्वीरें आने लगेंगी सीधे लोकसभा से। इससे पहले डॉक्टर भाटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे थोड़ा ज़्यादा प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है ताकि हम क्वालिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज को ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकें, और स्पिरिचुअल टूरिज्म जैसा बढ़ रहा है साथ के साथ मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ाना जरूरी है। मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। त्वरित टिप्पणी यामिनी जी। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। यामिनी जी से बेहतर त्वरित टिप्पणी कोई नहीं करता इस पूरे पैनल में, उनसे मुझे खोद कर दोबारा सवाल पूछने पड़ते हैं। राजीव जी, यहाँ जितनी सारी समस्याओं की हम लोग बात कर रहे हैं उन सबका एक ही रामबाण इलाज है, वो है विकास, ऑलराउंड विकास। तो उस पर फोकस बने रहना चाहिए और उसके लिए पहले से सरकार काम करती रही है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये 2 चीजें ऐसी हैं जिन पर सरकार का फोकस बना रहे, वो अच्छा होगा। आदिवासियों के लिए भी कुछ कल्याण, पिछड़ी जातियों के लिए, और जो जैसा कि इन्होंने कहा अभय दुबे जी ने, महिला किसानों को कैसे और सहायता दी जाए, इस पर जरूर जोर रहेगा इस बार। और कुल मिलाकर जैसा कि हम कह ही रहे हैं, ज्ञान,
तो उन सारे तबकों को देखा जाएगा। मुझे लगता है क्योंकि आपने अभय जी का नाम लिया सर, वो विमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेबर वर्कफोर्स, उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो भी एक चुनौती के तौर पर आने वाले समय में देश के लिए, क्योंकि पड़ोसी देश आप बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, वहां का आंकड़ा तो हमसे बहुत बेहतर है। बिल्कुल, सबका विकास तो होना ही होगा, सबका साथ, सबका प्रयास। देखिए, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, कोई शक नहीं। हम सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था है, कोई शक नहीं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम 141वें नंबर पर हैं। तो आर्थिक विषमता जो है, इसको कैसे पाटा जाए, वो खाई कैसे मिटाई जाए, सरकार की तवज्जो वहां होनी चाहिए। और इसीलिए मैं ज्ञान में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जेब में जब तक पैसा नहीं आएगा, कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है इस देश में, जब तक लोग खर्च नहीं करेंगे भारत विकसित नहीं होगा। खर्च के लिए जेब में पैसे चाहिए। लेकिन वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जब बात आती है और सीधा खाते में पैसा दे दो, फिर वो तो फिर कांग्रेस वाली न्याय योजना आ जाती है ना वहां पर। हाँ, तो वो अड़चन आ जाती है। तो अब वो देखना होगा यहीं पे लोक लुभावन और लोक कल्याण कैसे दिया जा रहा है और किस लिए दिया जा रहा है, यही नैरेटिव क्या बिल्ड कर पाएगी सरकार, ये देखने वाली। सिर्फ 30 सेकंड का इंतजार बाकी रह गया, महज 30 सेकंड का इंतजार बाकी। 11 बजने वाले हैं और 11 बजते ही सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।